नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और इसी तारतम्य में हमारे अतीत के भाग 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का 5वां चैप्टर, शासक और इमारतें। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शासकों और इमारतों के बारे में। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग सन 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई देती हैं? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? देखिए, अब इसमें जो बात लिखी हुई है वो ये है कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थरों और ईंटों की थी, और ये 800 वर्ष पहले की बात है। और 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जो है वो ऐसी इमारत को देखने का जो क्या प्रभाव पड़ा होगा, मतलब ये डिफरेंट थी उस समय के हिसाब से। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतें बनवाई थी, पर ऐसा नहीं है कि उस समय बन नहीं रही थी, बन तो बहुत कुछ रहा था और धीरे धीरे वही चीजें क्या हो रही थी, एक्सटेंड हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतें बनवाई थी। कौन कौन सी? एक तो इमारतें वो जिनमें वो सुरक्षित रह सके, किले फिले, और दूसरे वो जिसमें वो क्या है, बाजार वगैरह के यूज में ले सके। वो सब क्यों करते थे? वो इसीलिए करते थे क्योंकि उनसे क्या है, उनको वाहवाही मिल जाए या फला फला जो। तो देखते आगे। ये तो एक जनरल टॉक था जो मैंने आपको बताया कि सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के लिए कुछ बनवाते हैं तो आपका परसेप्शन क्या होगा भाई, आपकी वाहवाही हो, आपका 4 लोग आपको पहचाने, इस चक्कर, सिंपल सी बात है। तो वैसा ही कुछ राजाओं का रहा होगा। सुनिए तो आप। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल और मकबरे थे। देखिए, ठीक है। और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करें तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारी सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वो मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलने शुरू हुए थे। चलिए यहाँ पर देखिए जरा, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, ये जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है इसका कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार चूंकि 5 मंजिल बड़ी है, तो 5 मंजिल में सबसे नीचे वाले सेक्शन का ये जो कोना निकला हुआ हिस्सा है ना, जिसको नुकीले हिस्से के नीचे वाले हिस्से पर यहाँ पे देखिए 2 पट्टियों में लिपि कुछ लिखा हुआ है। ये अरबी भाषा में है। किसमें है? अरबी। ठीक है, ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है ये वही जाने, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। चित्र 1 कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने और शेष मंजिलों का निर्माण सन 1229 में 29 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। और कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान, भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज यहां पर लिखी हुई है, इसको और सुन लीजिए। आगरा का किले का निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूने बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो ठीक है, कितने आगरा किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों की और 2000 सीमेंट व चूने बनाने वालों की और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी, जो जम खम से क्या लगे थे, उसको बनाने में लगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। मतलब क्या? शिल्प विज्ञान क्या कहलाता है? पत्थरों पर उकेरना, है ना? क्लियर हो रहा है? स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आसपास लकड़ी की शहतीरों तथा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो सकता था जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत पड़ती थी। तो अब जो
निर्माण कार्य है। अब कोई छोटा मोटा काम कराना हो तो भाई ठीक है, आप अट्टियों पट्टियों और पत्थरों पत्थरों से काम चला सकते हो। लेकिन अगर किसी बहुत बड़े महल या बहुत बड़े किसी भी जगह को आप बनाना चाह रहे हो, अगर आपने किसी भी मंजिल को देखा हो अगर गौर से, तो देखिए आप अगर चाहें तो मकबरा, अकबर के मकबरे को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बुलंद दरवाजे को देख सकते हैं। ये इतने बड़े कौशल थे अभियांत्रिकी के, जिनको देखकर वाकई लगता है कि किस तरीके से काम किए गए होंगे। अब उस परिस्थिति को अपने दिमाग में रखिए और फिर इस पैराग्राफ को सोचिए। मैं फिर से पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है, वाकई पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शैतीरों तथा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। ऐसा अपन करते हैं, मतलब जैसे अपना जो छत का पोर्शन है उस पर अपन क्या लकड़ी निकाल देते हैं, उसके ऊपर पत्थर के एक एक टुकड़े रखते जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये छत पूरा का पूरा ढक जाता है, ढलाई कर दिया, हो गया काम। लेकिन अगर पूरा बड़ा पत्थर है तब इसको ऐसे थोड़ी बना सकते हो आप, ये नहीं बना पाओगे। इसमें लोड और जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो सब चीजें लगेंगी और उसका मैकेनिक्स चेंज हो जाएगा। इसे कंडीशन में क्या करते होंगे, अब सुनो। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शैतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करने जा रहे हो। मतलब हम अगर किसी बहुत बड़ी जगह को बनाने जा रहे हैं तब उस परिस्थिति को थोड़ी अपन इस चीज से कर सकते हैं। हर चीज के बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं और इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता पड़ती थी। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती थी। तो ये आप जान सकते हैं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या कहलाता है कि ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा कहलाती थी। मतलब 2 ऊर्ध्वाधर खंभों को आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। 2 ऊर्ध्वाधर खंभों को आर पार एक सहतीर लगा दिया जाता था, जिससे क्या हो जाते थे, वो टोडा निर्माण की कला कहलाती थी। इसको टोडा निर्माण मतलब खिड़की दरवाजे बनाने वाले देखे होंगे यार आपने, ठीक है। टोडा निर्माण की कला कहलाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं में जोड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया था। देखो ये देखने के लिए मिल भी गया। ये है, यहां से देखिए इस, रुको जा कक्का, हाँ ये देखिए ये जो पोर्शन बनाया हुआ है, इस पोर्शन पर अपर लेवल पर क्या किया गया, ये इसी तरीके से इसको बेस बनाया गया है, ठीक है। ये देखो ये रख दिया ना, तो ये यहाँ पे सहतीरों के माध्यम से इसको क्या है, बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के एक जो प्रोसेस है ना, देखो सब जगह एक जैसी है, बनेगा तो एक जैसी बनेगा। सुनिए, चित्र में का मतलब टू का का और टू का खा, इन दो को पढ़ रहा हूँ। ये टू का का है, इसके बारे में सुनिए, ये जो है इसके बारे में, ठीक है। दिल्ली की कुवत अल इलाम मस्जिद की एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का, और 2 जो है मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीकी का इस्तेमाल। तो ये रही वो अनुप्रस्थ टोडा तकनीकी का एक उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण हुआ। चित्र 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। चित्र 3 खा में मंदिर की योजना है और एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इनमें केवल राजा और उनका निकटतम परिवार और पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों के अलंकृत थे। चौथा देखिए, तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का शिखर
उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा था, जिसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकला के मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़कर चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिराया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो देखिए ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, कहाँ का मंदिर है? ये तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण है, जिसका शिखर जो है पे जो पत्थर रखा हुआ है वो 90 टन का है। और उसको बनाने के लिए क्या किया जाता था? पहले इस तरीके से लंबे से रास्ते बनाए जाते थे। इन लंबे रास्तों पर क्या हो, उस पर चढ़ाई नुमा बनाकर उस पत्थरों को क्या है ढड़काते हुए ऊपर ले जाते थे और फिर इनको सेट करते थे। बाद में जब ये मंदिर पूरा निर्माण हो जाता था तो फिर इसको काट कर इस रास्ते को अलग कर देते थे और जो क्लीन बचता था उस क्षेत्र को यूज करते थे। ऊपर की तरफ देखें तो जो अभी अपन ने पढ़ा चित्र 3 का और 3 का खा, तो 3 के का में अपन ने शिव स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव, ये कंदरिया महादेव का मंदिर है और यहाँ पर चंदेल राजाओं ने इनको क्या 999 में बनवाया था। इसके बाद खा को अगर देखें तो ये एक प्रकार का क्या है, ये योजना है ना, मंदिर की एक योजना है। ठीक है, मतलब ये आर्किटेक्चर जो है डिजाइन है। यहाँ पर अंदर की तरफ देखो तो भगवान का जो है गर्भगृह है, इसके बाद इस जगह पर जो है सब नृत्य गृह और ये सब यहाँ से आने का रास्ता, फिर ये पूरा इस तरीके से जो है मंदिर का क्षेत्र बना हुआ है और इस पूरे क्षेत्र का पे मंदिर का निर्माण का एक जो है विधिवत प्रोसीजर रखी गई है। तो ये इसमें अभी अपन ने पढ़ ही लिया कि मंदिर की योजना है और एक अलंकृत द्वार में इसके प्रवेश भाग में मुख्य सभा भवन और उसके बाद मंडप नृत्य आयोजन होता है, जहाँ पहुंचा जाता है। प्रमुख देवता की मूर्ति उसके गर्भगृह में रखी जाती है, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और वगैरह वगैरह, जो भी अपन ने इसको पूरा पढ़ लिया है। 2 मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप ये समझ सकते हैं कि राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दुगना ऊंचा है? हो सकता है। देखो तो बनाने की तकनीकी ऑलमोस्ट सेम थी, मैं मानता हूं। देखो आज भी हमारे, अगर आप देखो वर्चस्व की दुनिया के बारे में अब थोड़ा सा समझो। आज प्रेजेंट में, आज 2020 चल रहा है, अगर इस प्रोसीजर, अगर इस परसेप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जितने भी घर बनते हैं उन सभी घरों में क्या विशेषता है? 19-20 का डिफरेंस रहता है। कोई 5 मंजिल ऊंचा है, कोई 4 मंजिल ऊंचा है, कुछ 10 मंजिल ऊंचा है, लेकिन सबके स्ट्रक्चर वही जो हाइट है उसकी 12 फीट 10 फीट इससे ऊपर नहीं होती है। लेकिन उनके जो बनाने के जो तरीके हैं वो क्या है, ऑलमोस्ट होते सेम है, लेकिन थोड़े बढ़ चढ़े होते, वो कम ज्यादा होते हैं। तो वैसे ही जो मंदिरों के निर्माण है उनमें जो ये ऊपर के शिखर हैं, उनके शिखर को बनाने के तरीके अलग अलग थे, पर उनका मेन परसेप्शन ये होता था कि मंदिर के शिखर जो है भवन के शिखरों से अलग दिखें और इसके लिए भवनों को मंदिरों से थोड़ा सा मंदिरों को भवनों से थोड़ा सा अलग डिजाइन दिया जाता था और उनके ऊपर शिखर बना दिए जाते थे। ये बात अपन अपने पुराने अध्यायों में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जो ऊपर वाले जो मंदिर के शिखर हैं, इन शिखरों पे जो नक्काशी की जाती थी वो एक वास्तुकला को बताती थी और इसमें जो बना हुआ डिजाइन है ये वाकई बहुत खूबसूरत है और ये दक्षिण में मतलब दक्षिण के राजाओं द्वारा बनाया गया था। तंजावुर जो है वो किसने बनवाया था, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया है। एक बार इस पर बैक में जाकर पढ़ाई फिर से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 12वीं शताब्दी में 2 औद्योगिक एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। देखिए ये मेहराब का विशुद्ध रूप है और मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार में को मेहराब की अधिरचना आधारशिला पर डाल देती है। देखो कितना बढ़िया इसको बनाया हुआ है, ये चीज है मेहराब की। तो ये इसको क्या करती है, उसके विशुद्ध मेहराब का विशुद्ध रूप मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। मतलब ये इस पे क्या है, लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द डायरेक्शन हो जाता है ना।
इसके बाद देखो मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का है। इसके बाद आते हैं तो चित्र 6वें में अगर देखें तो 6वें चित्र के अगर बढ़ेंगे तो उसमें देखिए आगरा के लेख में जन द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी इसे अकबरनामा से लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो लगे हुए हैं बंदे मेहनत करने के लिए जम के, है ना, ये अकबरनामा से लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और ऊपर निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी और जिसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। देखिए अभी अपन देख ही रहते हैं, ये अकबरनामे से लिया गया है। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाए गए हैं और पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं पत्थरों को ढोने के लिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग लगे हुए हैं, ये इस तरीके से जो है पत्थर को उठा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग मिलके। और ये इधर पे देखिए ये चूने से वो मतलब गारे बना रहे हैं ठीक है। और बढ़ते हैं अब अपन आगे। मंदिरों मस्जिदों और हौज का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे और वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव को भी प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए राजा राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर के निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजा राजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरा देवता राजेश्वर का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था और मंदिर के अन्य लघु देवता शासकों के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं को न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों ने सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया था। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थीं और सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अर्थ अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। देखिए ऊपर की तरफ कुछ चीजें अपन ने छोड़ी, उसके बारे में सुन लें। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद की योजना। देखिए राजा क्या था कि काम करने से पहले अपनी योजनाओं को बनाता था। तो ये किबला मक्का की ओर का संकेत, ठीक है। देखिए किबला क्या है, मक्का की ओर का संकेत है। जो नमाज होती है, अभी अपन ने पढ़ा था ना पिछले वाले अध्याय में कि नमाज में आपको आपका चेहरा किस तरफ रखना है, पश्चिम की ओर रखना है, क्योंकि उसी तरफ क्या है, मक्का का जो वो है मक्का जो है वो उसी तरफ है। ये किबला मक्का की ओर संकेत कहलाता है। इसके बाद इस तरफ अगर जाएं तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। ये पोर्शन ठीक है, जिसको अभी क्या कर दिया, इसने हाईलाइट कर दिया, ये रहा वो। और फिर ये पूरा जो है जामा मस्जिद का वो है, मतलब चित्र है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे की जरूरत है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थान के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वानों और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के
के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे ऊपर शासक तथा राज्य को ख्याति मिलती थी। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली हो, जहां पर्याप्त वर्षा हो। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया और इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी तथा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े छोटे हौजों का तालाबों का निर्माण करवाते थे और कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद या चित्र 7 में जामा मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें तो तथा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने का उपासना का स्थान चित्र 8 का हिस्सा होते थे। देखिए ये हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर, उनका पवित्र सरोवर अमृतसर, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर इनको बनवाया गया। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर जो है ना। और इधर पे स्वर्ण मंदिर के पास का ये तालाब है जहाँ का चित्र हर कभी अपन को टीवी और टेलीविजन में या फिर मूवीज वगैरह में देखने मिल जाता है। तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा स्थान है। मंदिर को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। नवीन शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीबल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को भी इससे जो आघात लगा था इसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। और अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपनी सेनापति को पांड्या की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। और इस अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपनी अभियान के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। और मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर करते थे। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनबी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी? तो देखो, जितना मैं समझ सकता हूं उसको मैं आपको समझाता हूं, बाकी चीजें एक बार और फिर पढ़िएगा। देखिए, राजेंद्र प्रथम जो थे राजा थे और उन्होंने क्या है, लूटपाट, मतलब उनने दूसरे राजाओं पर चढ़ाई करी। चढ़ाई करने से उनको जो मिला उन सभी को उनने क्या किया, एक मंदिर अपने जगह, एक शिव मंदिर अपने टेरिटरी में बनवाया और उस टेरिटरी के उस शिव मंदिर में उसको सजाने के लिए उनने जो जहां से मतलब दूसरी जगह उन्होंने चढ़ाई करी। चढ़ाई करने पे उसको उस राजा को डिफीट किया। डिफीट करने पे उस राजा से उनको जो भी मूर्ति और जो उनको मिला वो सब उन्होंने उठा के उस शिव मंदिर को सजाने में लगा दिया। तो यहां पर उसने ये काम किया। और दूसरी जगह पे महमूद गजनबी ने अपने भारत की लूट के अभियान में उसने जो लूटा वो यहां से उठा के ले गया।
तो ले जाने के लिए उसने क्या है, इन राजाओं को भी मतलब डिफीट किया। राजाओं को डिफीट करने के बाद इनके राज्यों को लूटा, इनके मंदिरों को लूटा, और इन मंदिरों को लूटने के बाद उसने क्या है, यहां से लेकर गया। पर इसमें उसे क्या हुआ कि कुछ चीजें इसे पता चली कि राजा जो है, और मतलब राजा प्रजा या जो भी है, मतलब भारत के लोग अपने मतलब ईश्वर के प्रति जो आदर सम्मान रखते हैं, उसमें वो अपने स्वयं के पास जो भी गहने मूर्ति, उनके पास जो भी कीमती चीजें होती हैं, वो ईश्वर को समर्पित करते हैं। और कई चीजें उनको जो मूर्तियों से प्राप्त हुई, मतलब अगर आप देखें तो ईश्वर को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए जाते थे, सुंदर सुंदर गहने पहनाए जाते थे, बहुत अच्छे से उनको सजाया जाता था। जो महत्वपूर्ण चीजें मतलब अलंकृत की जा सकती थी अपने ईश्वर के प्रति, हमारे हिंदू धर्म में शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। तो जब वो अपने सैन्य अभियान में जब वो अपने लूटपाट के अभियान पर यहाँ पर आया, तो भारत में उसने देखा कि जब यहाँ के मंदिरों में इतना सोना है, यहाँ के लोगों के पास इतना सोना है कि यहाँ पे मूर्तियों को पहनाया हुआ है, तो उसने उन मूर्तियों से सोने को प्राप्त किया। और उनके साथ उसने यह जानने की कोशिश की कि तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने पहनाए गए इस गहने ऊपर हैं, उतने ही उस मूर्तियों के अंदर भी भरे हो। और इस तरह उसने उन मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया, जो आज भी हमें हर कभी टूटी हुई मूर्तियां या फिर कहीं ना कहीं खंडित मूर्तियां प्राप्त होती हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के उदाहरण थे, जैसा मुझे लगता है। बाकी इस चीज के बारे में अगर कोई और जानकारी आपके पास हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करिए, हम उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इनके एक दूसरे के जो समकालीन समय की देन और इनके रूपों में भिन्नता। तो देखो, एक लूट करने आया था जिसने लूट कर ले गया, और एक दूसरे को हराकर उससे प्राप्त चीजों को अपने राज्य में लगा रहा था। तो इसमें सिर्फ यह भिन्नता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। मतलब मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथाओं में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने की अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भाग में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। देखिए, और चीजें मैं बताता हूँ, ऊपर जो चीजें छूट गई इसको एक बार देख लें अपन। ये है मुगल चार बाग। ये मुगल चार बाग जो आपने देखा होगा, अगर आप कभी दिल्ली वगैरह गए होंगे तो आपको ये अंदर की तरफ जब घूमने जाते हैं तो आपको ये मिलेगा मुगल चार बाग। उसके बाद हुमायूं के मकबरे का चार बाग, ये हुमायूं के मकबरा है, ठीक है, आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इसके बाद कश्मीर के शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग, ये कश्मीर का शालीमार बाग है। उसके बाद ये लाल महल बारी में चार बाग का तटीय भाग रूप से अपनाया गया। तो ये एक इन सभी के क्या है, वो स्थल है। चलिए यहाँ पर देखिए, काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दें कि कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बताती हैं। देखो कितना बढ़िया इसको बनाया है। ये जो नहर है, नहर का पानी जो है वो इनको क्रॉस करता हुआ निकलेगा, और इसके बाद जो इसके पूरे हिस्से पर पानी और गार्डनिंग की जाती थी, वो सब चीज़ों को एक बढ़िया बहुत सुंदर दिखाया गया है। साथ में यहाँ पर कुछ इस पे अरबी भाषा में लिखा भी हुआ है। तो ये जो है वो क्या है, काबुल के चारबाग का खाका है जिसे बाबर ने अपनी चित्रकारी में बनवाया। 1562 से 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? देखो यहाँ पर आपको सब चीजें मिलेंगी देखने के लिए। देखो ये निकला हुआ ना, ये तो यहाँ पर सब चीज़ों को देखकर आप पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छे उदाहरण हैं वास्तुकला के, और उस समय की बनावट और ये सभी चीज़ों के आज तक के देखिए कितने हजारों साल, मतलब कितने सालों से हो गया, मतलब काफ़ी समय से ये बनाए गए जितने भी भवन थे, इतने बड़े बड़े मकबरे थे, उन सभी में आज भी उतनी ही मजबूती है। बहुत सुंदर इनको क्या है तरीके से बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए और इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद जो बहुत ऊंचा था तथा ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पित्सक मुगल वास्तुकला
वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारवाक के मध्य में स्थित है और इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिष्ट की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में घिरा हुआ था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर के बने थे। तो ये देख सकते हो आप, ये कितना बढ़िया नमूना है, इस चीज को आप समझ सकते हो। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण विश्लेषण से मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुल्तान तथा 40 खंभों के सभा भवनों भी कहलाते थे। देखिए 40 खंभों का एक भवन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद में मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा में के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। जहां शाहजहां ने सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। इतर पे जो छूटा उसको सुन लें। दिल्ली के दीवाने आम के में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। देखिए ये अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो आपको ये देखने मिलेगा, ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ के बाद फिर पूरे के चारों तरफ क्या है, एक वो है 40 खंभों वाला जो अभी अपन ने पढ़ा ना स्थल है, जहाँ पर ऊपर से राजा बैठा हुआ दिखता है। पितरादूरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने, ये क्या कहलाते हैं, पितरादूरा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था और इसका निर्माण 4 बाग की रचना में इसके ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग उसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया और दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। देखिए ऊपर की तरफ से अब अपन चलते हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा, देखिए कितना सुंदर नमूना बनाया गया था। ये आगरा का ताजमहल है जिसका निर्माण सन 1643 में पूरा किया गया। इस सुंदर प्रतिमा को देखने के लिए अगर आप कभी नहीं गए हो तो प्लीज़ एक बार जाइएगा। ये बहुत ही सुंदर है, बेहद सुंदर है। ये वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जिसको वाकई में आपको सामने से देखना चाहिए। बहुत ऊंचा, बहुत सुंदर, वाइट। अगर आप दिन के समय जाएं तो आपकी आंखें नहीं खुलें, इतना सुंदर है, इसकी इतनी चमक, इतना रिफ्लेक्शन है, वाकई बहुत सुंदर है। इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, इसके पीछे बहती हुई यमुना नदी, ये सब एक अपने आप में बहुत सुंदर कलात्मक दृष्टिकोण से बहुत प्यारा बनाया गया। एक नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य
ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करो। तो ये यहाँ पर सब चीज़ें जो बनाई गई हैं, ये ताजमहल बनाया गया, फिर ये इधर से यमुना नदी, और फिर ये पूरा जो स्थल है यहाँ पे जो धीरे धीरे जो बने ना, वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखो कितना प्यारा स्थल है। यहाँ ताजमहल बनाया गया, ताजमहल के हिस्से ये जो पूरा, ये बहुत बड़ा है ताजमहल। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस दरवाजे से अंदर आना पड़ता है, और ये जो प्लेस है वो यहाँ तक आगे आता है। और इसके बाहर पे भी मेन डोर है, मतलब इधर से इधर तक आने के पहले भी आपको इस वाले रास्ते से अंदर आना पड़ता है। कभी आप जाइएगा, आपको समझ में आएगा। और फिर इसके बाद बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये क्या है, सन 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है। शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं। क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं। तो ये ढूंढा ढांडी का काम जो है थोड़ा सा समय लेगा, आप इसको देख लो, आराम से बैठ के करते रहना। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। ठीक है, एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं को गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनत की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। विशाल साम्राज्य में के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया, और इससे कलात्मक रूपों में वास्तुकलात्मक शैलियों के संसेचन में मदद मिली, और मुगल शासक अपने भवन के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया, और अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की इसी कई इमारतों पर गुजरात व मालवा के वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। देखिए ये जो गुंबद दिख रहे हैं आप, ये गुंबद आपको देखने मिल जाएगा अगर आप कभी जाएंगे तो। ये देखिए वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर की अंदरूनी भाग, सन 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिससे इसकी ऊंची भीतरी छतों का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी कि खुरासान से आई, और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। तो ये जो है वो सुंदर जो नमूना है वो आपको देखने मिल रहा है। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में ही रही, तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए तो यह शैली अपनाई। तो 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता में के धूमिल हो जाने के बाद भी ये जो शैलियां हैं वो क्या है, लगातार बनी रहीं। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल के छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं को से प्रभावित है। तो देखिए कितना सुंदर टेक है, जिसे मतलब महलों के लिए टेक लगाते हैं ना, वो है। आसमान छूते चर्च, आप सुनिए। 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है, और इस शैली की विशेषता है नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार तथा घंटी वाला बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर नजर डालें, जिसे घंटी वाले बुर्जों का पहचान की कोशिश करें। देखिए ये पहले ऐसे बना करते थे, है ना, फिर बाद में फिर जो है वो घंटी वाले जो बनने लगे अलग अलग टाइप के, ये बहुत पुराना वाला है।
आइए कल्पना करिए, आप एक शिल्पकार हैं और जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप यह कार्य कैसे करेंगे? देखिए, इस कार्य के लिए आपको जितना मैं आप समझता हूँ वो चीज़ आपको बताता हूँ। आपने इसे पढ़ा, पढ़ने के बाद अपन को बाकी चीज़ें समझ में आ गई कि कुतुब मीनार का जो पहला है मतलब कुतुब मीनार के जो पहले छज्जा है, उस पहले छज्जे के नीचे की तरफ पे दो अरबी भाषा में और पट्टियां लिखी हुई हैं। तो उनको पहले लिखा गया होगा, फिर उन्हें वहां पर चिपकाया गया होगा या फिर मतलब स्थापित किया होगा। तो ये काम करने के लिए अगर आप स्वयं कल्पना कर रहे हैं तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से सलाह ये दूंगा कि आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को काम करते देखा होगा जो घरों को बनाने का काम करते हैं। उन व्यक्तियों से आप ये एक बार उनको अगर काम करते हुए देखें, तब आप ये समझेंगे कि उस प्लेटफॉर्म यानी कि छज्जे को किस तरीके से बनाया जाता है और उस छज्जे पे खड़े होने के बाद किन सावधानियों को वो यूज करते हैं और उसके बाद वो किस तरीके से उन किसी भी चीजों को लगाते हैं। जैसे अगर वो उस समय के काम को कर रहे थे तो आज भी टाइल्सों को लगाने का काम कुछ इसी तरीके से होता है। तो कल्पना करें कि आप ये किस तरीके से कर सकते हैं और इसमें क्या सावधानियां जरूरी हैं। उन लोगों से एक बार मिलें, उनसे बात करें, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि वास्तुकला का काम कितना मुश्किल और कितना बेहतर है। इस काम में कितनी सफाई की आवश्यकता होती है, कितनी इसमें ज़रूरत है, उसके एक एक एंगल की आवश्यकता होती है, उसके एक एक पैरेलल और इंक्लिनेशन की बात होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उस समय समझ में आएंगी। 20 शब्द जो पूरे पाठ में हमने पढ़े, पूरे पाठ को पढ़कर 6 शब्दों की एक सूची बनाई है। इनमें प्रत्येक के लिए यह बताते हुए कि आपने उस शब्द को चुनाव क्यों किया और ये एक वाक्य लिखें। ये जो पूरे सेक्शन को हमने देखा, इस पूरे सेक्शन में हमने खासकर चीज़ें पढ़ी जो कुतुब मीनार थी, इसके बाद लाल किला था, फिर ताजमहल था। मतलब हमने शासक और उनकी इमारतों के बारे में एक बेहतर जानकारी पढ़ी। इस चैप्टर को दोस्तों थोड़े से अब जो चैप्टर हैं वो लेंदी होते जा रहे हैं, इन्हें 2 से 4 बार अवश्य सुनिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम इसके लिए और प्रयास करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों एक निवेदन आपसे आखिरी जाते जाते करता हूं, दोस्तों हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ दोस्तों कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।